शुक्ला। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में बेसिकली यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है। और अगर ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको पेपर 1 में स्कोर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। जिसमें आपका अगर मैं बात करूँ तो पहला रिसर्च का मीनिंग आपको पढ़ना है, रिसर्च का इंपॉर्टेंस पढ़ना है और रिसर्च का फीचर्स पढ़ना है। फिर आपके जाते हैं स्केल। स्केल बेसिकली 4 टाइप्स के होता है: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके जाते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी कितने टाइप्स के होता है, जैसे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, एक्सट्रोनियस है और इंटरनल है, क्राइटेरियन है। मतलब इन सब टाइप्स को भी बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। फिर आपका आ जाता है टाइप्स, रिसर्च के टाइप्स। रिसर्च के टाइप्स में जैसे फंडामेंटल रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है और फिर आपके जो है डिस्क्रिप्टिव है और डिडक्टिव है, इंडक्टिव है। मतलब 30 to 31 टाइप्स के हैं। इनको भी बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। क्वालिटेटिव अगर रिसर्च बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सब मेथड को भी आपको याद करके रखना है। जैसे एक जो है एथनोग्राफी है और केस स्टडी है और फिर नरेटिव रिसर्च है और फिर जो है नरेटिव हो गया, केस स्टडी हो गया और आपके जो है एथनोग्राफी हो गया और फिनोमिनोलॉजी हो गया। इन सब मेथड को भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। फिर आपका आ जाता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में बेसिकली 2 टाइप्स की सैम्पलिंग होता है: प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स को भी आपको कवर करना है, जिसमें स्ट्रेटाफाइड है, सिस्टमैटिक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है। फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जैसे कोटा सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। इन टाइप्स को भी बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। फिर आपका आ जाता है पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या होता है, पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, पैरामीट्रिक्स के टाइप्स क्या होता है, जिसमें एफ टेस्ट है, टी टेस्ट है, चेट टेस्ट है और एनोवा है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जैसे काई स्क्वायर, मैन बिटनी, यू टेस्ट है, क्रूस्कल वालिस एच टेस्ट है और स्पीयरमैन का रैंकिंग है। मतलब इन सब टाइप्स को भी और फार्मूला के साथ आपको कवर करना है। फिर आप आ जाइए हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मीनिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है। मतलब अगर आप इन सब टॉपिक्स को इफ़ यू कवर्ड ऑल दीज टॉपिक देन आपको क्या होगा कि पेपर 1 में स्कोर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया होगा। और बाकी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।